वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटरीट में प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा, मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी इकदाम और लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। डिजिटल वॉल पर जुलूसों और मुजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना भी किया। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के 1,24,000 एहलकार मामूर हैं, जबकि पाक फौज, रेंजर्स और तरबियत याफ्ता रज़ाकार भी हिफाजती फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इमाम बारगाहों पर 4,836 QR कोड पैनिक बटन नस्ब किए गए हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र जुलूसों के रास्तों पर भी सबीलें लगाई गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फिरका वारिद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। इत्तेहाद, बैनुल मुस्लिमीन के साथ मुकम्मल राबता और हम आहंगी पर जोर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने DC पाकपतन से बहशती दरवाज़ा वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। बोली, इज़्ज़तदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के इंतज़ामात ऐसे हों कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मैं खुद तमाम अज़्दा के जुलूसों और मुजालिस की मॉनिटरिंग कर रही हूँ। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। यौम अशूर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज। आइंदा 2-3 सूबों भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबे भर में नाफिज दफा 144 के तहत सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे ज़राए से फ़िक्र वाराना मुनाफरत, इश्तियाल अंगेज़ मवाद और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान का मासी के तरक्याती बजट का मुआवजा अपोजिशन के इतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए बोले, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने पिछला बजट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि साल 2017-18 में हमारा तरक्याती बजट 635 अरब रुपए था, जिसमें से 488 अरब रुपए खर्च किए गए। हालांकि इस वक्त हमारे साथ ज्यादती की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने साल 2025-24 में तरक्याती बजट रिकॉर्ड बढ़ाकर 842 अरब रुपए रखा है और इस पर रेवेन्यू कलेक्शन के 99% टारगेट कामयाबी से हासिल किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान के अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, अपोजिशन वाले करप्शन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ कार्ड के मामले पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अपोजिशन जब भी उठती है हेल्थ कार्ड का रोना रोती है। हालांकि उनको मालूम ही नहीं कि दरअसल नवाज शरीफ का मंसूबा था। अपने मौक़िफ़ की तायद में वज़ीर ख़ज़ाना ने मुस्तनिद अखबारात की कॉपियाँ भी अवाम में बांट दी। साल 2013 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर पर था, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बेहतर होकर 2017 में 157वें नंबर पर आ गया था। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का पूरा निज़ाम खराब कर दिया, जिसके 22 साल 2022 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140वें दर्जे पर चला गया। पाँच दिन जो बजट पर तकारीर हुई, सब ने अपना मौक़िफ़ दिया। अगर अपोजिशन वाले मज़ीद तकरीर करना चाहते थे तो हम भी तैयार थे। अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने बजट के बजाय सियासी गुफ्तगू की है। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना अरशद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन वाले हम पर तनकीद करते, इदारों की बात करते, लेकिन वो एक ही बात करते कि फलाह को छोड़ दिया जाए। सेहत, तालीम और अमन अमान की बात होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने इस पर कोई बात नहीं की। बहुत लोग होते हैं जिनको शौक होता है बाहर जाके काम करने का, ज़रूरत होती है। जाहिर है यहाँ पर जॉब्स भी इस तरह नहीं है और अर्निंग भी उस तरह नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, वो ऐसे लोगों की है जो अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपकी जो वो जो मकाम होता है वो नहीं होता, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैंने पूरी ये कोशिश की, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में या उनका जहाँ भी एप्टीट्यूड है।
बैरून मुल्क खैर हुनरमंद अफराद को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है। बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी मिलनी चाहिए। 5 लाख से ज्यादा बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। नौजवानों में एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का परवाज़ कार्ड के ज़ेर तमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब बोली। तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मिलेंगे। बच्चों की सिलेक्शन मेरिट पर की गई, किसी सिफारिश को नहीं माना। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के अमल के लिए नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी के अमल से मुतालिक 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम कर दी। वोटर्स की जानिब से डेलिमिटेशन अथॉरिटी के सामने एतराज़ात जमा करवाने की मुद्दत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई। एतराज़ात पर फैसले करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई मुकर्रर की गई थी। अथॉरिटीज के फैसलों से मुतालिक मालूमात डेलिमिटेशन कमेटियों को 7 अगस्त तक फ्राहम की जाएंगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। कोर्स की शुरुका को कामयाब तकमील पर मुबारकबाद और पेशा वराना महारत तजदियाती सलाहियत अपनाने की तलकीन। नेवल चीफ बोले, मुस्तकबिल की जंगें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अफरादी कूद की मुतकासी हैं। बहर हिंद का खिताब बदले जोग्राफियाई सियासी सूरत-ए-हाल के बायस हसास और मुतनाज़िर बना हुआ है। पाक नेवी जदीयत कौमी इस्तेराद के फरोग और मुश्तरक ऑपरेशन के अज़्म पर कायम है। हुकूमत पंजाब का मदारस रजिस्ट्रेशन में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ मंजूर। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर किया गया। दीनी मदारस की दोहरी रजिस्ट्रेशन के खात्मे के लिए कानून साजी का भी आगाज। तरमीमी बिल का मकसद मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानूनी पेचीदगियों का खात्मा करना है। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब भर के स्कूल्स में प्री मानसून इक़दाम करने के लिए हिदायत जारी। सरबराहान और दर्जा शहर मुलाज़मीन को स्कूल्स के औकात कार के दौरान हाजिर रहने का हुक्म। स्कूल सरबराहान छतों और नकासियात के इंतजाम का जायजा लेंगे। खस्ता हाल और खतरनाक इमारतों का मुआयना, हंगामी सूरत हाल, अवामी हिफाजत के इंतजाम करना लाजमी होंगे। किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से अहम फैसला। अगले साल से रिसाइकल पेपर इस्तेमाल होगा। प्राइवेट तलबा की दरसी किताबें आइंदा साल से रिसाइकल पेपर पर शाया की जाएंगी। पैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पैक्टा हुकाम के मुताबिक रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल से इज्तिहादी अखराजात कम होंगे। पैक्टा ने पब्लिशर्स के एनओसी और तजदीद की फीस में कई गुना कमी कर दी। पब्लिशर्स के एनओसी की फीस 1.5 लाख से कम करके 50,000 रुपये कर दी गई। लाइसेंस की तजदीद की फीस 75,000 से कम करके 10,000 रुपये कर दी गई। पब्लिशर्स ने एनओसी और तजदीद की फीसों में कमी को मुस्बत इक़दाम करार दे दिया।